अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप बाखूबी जानते हैं कि हमारा ये जो चैनल है अबू ज़र बिलाली, इस पर ज़्यादातर आपके सामने न्यूज़ की वीडियो अपलोड की जाती हैं। लेकिन आज जो है ना, मैं एक मसला, दीनी मसला आपके सामने रख रहा हूँ जिसकी ज़रूरत हमें बहुत ज़्यादा पड़ती है और हम मस्जिदों में इस चीज़ को बहुत ज़्यादा देखते हैं। तो मेरा दिल कहता है कि चैनल से जुड़े हुए अक्सर लोग कौम मुस्लिम से ही ताल्लुक़ रखते हैं, मुसलमान ही हैं। और मुसलमान ज़ाहिर सी बात है मस्जिद में अल्लाह और उसके रसूल का ज़िक्र करने पहुँचता है, अल्लाह को सजदा करने पहुँचता है। तो इस मसले की ज़रूरत शायद कि हम सभी को पड़ती हो। देखिए, मसला कुछ इस तरह है और ये मसला पेश आया मेरे सामने, पूछा गया, इसलिए मैंने चाहा कि आवाम को बता दिया जाए चैनल पर आकर के, तो बेहतर ही रहेगा, है ना। तो इसको ज़रा समझ लें गहराई से। मसला कुछ इस अंदाज़ में है कि आप देखते होंगे जब मस्जिद के अंदर नमाजी नमाज़ पढ़ने के इरादे से जाते हैं तो अल्लाह हमें ये तौफ़ीक़ दे कि हम सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन ये जो सर पे टोपी है ना, हम ये साइज़ की नहीं लाते। अक्सर लोग वो होते हैं कि जब वो रुकू या सजदे में जाते हैं ना, तो उनकी टोपी गिर जाती है ना। तो वो क्या करते हैं, या तो उस टोपी को गिरा रहने देते हैं या फिर टोपी सर पे रख लेते हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम जो है, परेशानी जो है वो यहाँ पर है कि अगर बार बार आपकी टोपी गिरती है तो फिर क्या करना चाहिए, है ना। तो इस चीज़ पर, और इस चीज़ का भी ख्याल रखें, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अगर किसी के सर पर टोपी नहीं है तो या तो उसको टोकते हैं, बुरा भला कहते हैं, या फिर कहीं ना कहीं से मस्जिद में से टोपी लेकर के उसके सर पर रखते हैं या उसकी जेब से टोपी निकाल कर उसके सर पर रखते हैं। ये गलत है। नमाज़ पढ़ने वाले का जो जहन है ना, वो मुंतशिर हो जाएगा, उसकी नमाज में खलल पैदा होगी। आप ऐसा ना करें। अब शरीयत का तकाज़ा क्या है वो ज़रा समझ लें। आप अगर ऐसी टोपी ओढ़े हैं जो बार बार गिरने का अंदेशा हो, अक़ल सलीम अल्लाह ने मुझे भी और आपको भी दी है, समझने की ताकत अल्लाह ने मुझे भी और आपको भी दी है। हम अच्छे से जानते हैं कि हमारी टोपी जो हमारे सर पर थी अभी और अब गिर चुकी है, ये अगर हम फिर से रखेंगे तो फिर से गिर जाएगी। तो अब हुक्म यह है कि आप टोपी ना रखें। वो अगर सजदे में गिर गई तो गिर गई, रुकू में गिर गई तो गिर गई। लेकिन अगर आपकी टोपी सिर्फ़ एक ही बार गिरी, बार बार गिरने का अंदेशा नहीं, तो फिर अमल कसीर, अमल कलील इसमें यह है कि आप उस टोपी को उठाएं और अपने सर पर रख लें। इजाज़त है, उसमें कोई गुरेज नहीं, कोई ममानियात नहीं है। तो ये एक मसला था कि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि टोपी बार बार गिरती है तो बार बार ही वो सर पर रखते हैं उठा करके, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। और ये भी याद रखें कि अगर किसी शख्स को ना मस्जिद में टोपी मिली और इतना वक्त भी नहीं कि वो अपने घर जाकर टोपी लाए, नमाज निकलती चली जा रही है, तो अब ऐसे में हुक्म है कि बगैर टोपी की भी आपकी नमाज हो जाएगी। लेकिन अगर कोई बंदा टोपी को हल्का जाने या उसकी अहमियत को ना जाने और ये कहे कोई ज़रूरी नहीं है टोपी का ओढ़ना नमाज की हालत में, तो फिर उसकी नमाज में कराहियत है ना, नमाज उसकी दुरुस्त नहीं होगी। हाँ, अगर मजबूरी के तहत वो बग़ैर टोपी की नमाज़ पढ़ता तो नमाज हो जाएगी। बल्कि टोपी को ओढ़ना जो होता है ना, वो अफ़ज़लो आला है। यानी ये भी ख्याल किया करें कि ये टोपी जो है अमामा शरीफ रहे या टोपी रहे, ये जो है ना मेरे आक़ा करीम मुस्तफ़ा रहीम हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है। आप अगर इस अमल को करेंगे तो अल्लाह आपको अच्छा अजर फरमाए। कोई भी काम किया करें तो देख लिया करें कि ये काम वो है या नहीं है जो हुज़ूर करते थे। अगर अक़ीदा उधर ले जाएंगे कि हुज़ूर की सुन्नत है तो अल्लाह आपको और ज़्यादा सवाब अता फरमाएगा, है ना। जैसे कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल, आपके घर में अगर खिड़की खुली है ना कहीं, और आपका नज़रिया ये है कि ये खिड़की मैंने इसलिए खोली है ताकि इसमें इस खिड़की से अज़ान की आवाज़ मेरे घर में आए, तो आपको सवाब मिलेगा। और अगर ये नज़रिया बना लिया है कि ये खिड़की इसलिए है कि इससे हवा आए, तो फिर सवाब नहीं मिलेगा। और अगर नज़रिया अज़ान का है तो अज़ान की आवाज़ भी आएगी, सवाब भी मिलेगा और हवा भी आएगी। तो अक्सर नज़रिया ये बनाया करें, जैसे मुस्कुराकर किसी को सलाम करना, ओ जी मेरे हुज़ूर की सुन्नत है इसलिए मैं मुस्कुराकर सलाम करता हूँ। किसी को मुस्कुराकर देखना, मेरे हुज़ूर की सुन्नत है इसलिए मैं मुस्कुराकर देखता हूँ। तो इससे क्या ना, सवाब में इजाफ़ा होता है। तो ये चंद बातें थीं जो मैं बस यूँ ही बैठा था और बैठे बैठे मेरे जहन में ख़याल आया कि हमारे आल इस्लामी भाई जो चैनल से जुड़े हैं उनको ये ख़बर बता दी जाए। किस तरह की ख़बर लगी, ज़रूर ख़बर तो नहीं है, खैर मसला है, लेकिन वो आदत पड़ गई ना ख़बर कहने की, न्यूज़ की बातें अक्सर। वो क्या है ना, मेरा चैनल ये अचानक से न्यूज़ की तरफ चला गया। अब अगर जो इस पर अगर इस्लामिक वीडियो डालता हूँ तो कामयाबी मिलती है, लेकिन उसमें क्या होता है ना, ग्रोइंग चैनल की बहुत कम हो जाती है और लोग चैनल से हट करके जाने लगते हैं। लेकिन इंशाअल्लाह बिफ़ज़्ल ताला कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मसाइल इस चैनल पर आपके सामने मैं लाने की कोशिश करता रहूँ। तो ये एक बात थी जो आपके सामने रखी। अल्लाह पहले मुझे अमल की तौफ़ीक़ दे, मेरे बाद आप सभी दोस्तों को अल्लाह अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। कल फिर मिलते एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दें। जज़ाकल्लाहु खैरा फ़िद्दारैन। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।